नंबर 6 में कह रहा है कि एस बिंदु 4,0 है। तो पहले देखिए ना, यहाँ पे एक निर्देशांक अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको देखा जाएगा। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। चलिए इस पे दर्शा देते हैं। यहाँ पे ये एक्स है, इधर एक्स डैश, ये वाई, और नीचे आपका वाई डैश। 4,0 यानी यहाँ पे ये बिंदु होगा एस 4,0, और एम बिंदु पी से वाई अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद है। देखिए बिंदु पी है एक, मान लेते हैं वह बिंदु पी यहाँ पे है, ठीक है, यह बिंदु पी है, और इस बिंदु पी से इस पे खींचे गए लंब है ना, लंब का पाद, यानी कि इस पे से एक लंब खींचेंगे इस तरह से, तो इसका पाद जो है वही क्या है, एम है। यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये आपका एम दिया है, ठीक है। अच्छा क्या करना है अब आगे, यदि P इस प्रकार घूमता है, यह P इस तरह से घूमता है कि दूरियां PS और PM बराबर होती हैं। देखिए ये PS यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये PM दोनों बराबर रहता है। चलिए तो इसको भी मिला देते हैं यहाँ से, मतलब कि ये P का हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह इस तरह से यह गति करता है। मान लीजिए ये यहाँ से आया, तो यहाँ से जो M की दूरी होगी इस बिंदु से वही S की दूरी होगी, समझ रहे हैं ना बात को। तो हमेशा बराबर रह रही है, ये इस तरह से गतिशील है ये P। तो हमें क्या करना होगा, तो P का निर्देशांक अगर x, y मान लें, और ये अगर इस पे लंब है तो ये M का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, y होगा ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि माना बिंदु P का निर्देशांक x, y है, तो m का निर्देशांक तो ये लंब है ना, इस पे ये PM लंब है यहाँ पे x y एक्स पे, तो y एक्स पे लंब है, यानी यहाँ का निर्देशांक हम लोग इसी के सामने ये लंब है, यानी कि यहाँ का निर्देशांक आपको 0, y जो लिखे हैं वही ना होगा। चलिए होगा। चलिए अब चूंकि कह रहा है आपके पास कि ये दूरी बराबर है, PS बराबर दिया है PM, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हो जाएगा यहाँ से PS स्क्वायर बराबर में PM स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए तो PS की दूरी सूत्र लगाइए यहाँ पे, तो हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, और PM के लिए क्या हो जाएगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - y का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ y - y है ना, ये आपका देख लीजिए x - 0 और y - y, देखिए गलती लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 4 और प्लस में 4 का स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर पे ये आपका y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका x स्क्वायर आएगा और ये आपका 0 का स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर काट सकते हैं, बच जाएगा y स्क्वायर माइनस का 8x और 4 का स्क्वायर 16 बराबर में 0। ये P का बिंदु पथ आ गया, समझ गए। क्वेश्चन